हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में। तो आज की जो ये क्लास होगी क्लास 11 वालों के लिए है। जो चैप्टर आपका है पुष्पीय पादपों की आकार की, उसी में हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। आपने जो है पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अभी तक उसके एक एक पार्ट को आपने लिखा नहीं है। वो अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसके अंदर जो होने वाली चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे, यानी कि फूलों में सम्मिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फूलों में सम्मिति पढ़ेंगे। तो हेडिंग से आप लगाएंगे फूलों में सम्मिति। क्या लगाएंगे? फूलों में सम्मिति। फूलों में सम्मिति। अगर मैं फूलों में सम्मिति की बात करूं तो ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लों, मेरे शेर और शेरनियों, फूलों में सम्मिति जो होते हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 सम्मितियां होती हैं। तो इसमें जो 3 सम्मिति जो बन के आ रहे हैं वो कौन से आपके होंगे, ये आपको जानने होंगे। तो अगर मैं 3 सम्मिति की बात करूं, किसकी बात करूं? 3 सम्मिति की बात कर लूं तो सबसे पहले कौन सा आएगा सम्मिति? तो सबसे पहला जो सम्मिति आपका आएगा उसको बोलेंगे, ठीक है, त्रिज्य सम्मिति। क्या बोलेंगे? त्रिज्य सम्मिति। त्रिज्य सम्मिति, ये क्या हो गया? पहला वाला हो गया। दूसरा वाला जो आपका होगा उसको क्या बोलेंगे? एक, ठीक है, व्यास सम्मिति। क्या बोलेंगे? एक व्यास सम्मिति। एक व्यास सम्मिति, ये हो गया दूसरा। तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं तो तीसरा वाला बोलेंगे असम्मिति। क्या बोलेंगे? असम्मिति। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं त्रिसम्मिति की, किसकी बात करूं? सॉरी, त्रिज्य सम्मिति की, तो ये नियमित रूप से होता है। कैसे होता है? इसमें नियमन होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इसमें नियमित रूप से ये होते हैं, ठीक। दूसरा, एक व्यास सम्मिति में अगर मैं बात करूं मेरे रसगुल्लों, तो इसमें द्विपार्श्व होते हैं। ये कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सम्मिति होते हैं। कैसे होते हैं? द्विपार्श्व, ठीक है, द्विपार्श्विक लिखो, पार्श्विक होते हैं। उसके बाद असम्मित की अगर बात करूं तो ये अनियमित होते हैं। क्या होते हैं? अनियमित होते हैं। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब यहां बात समझते हैं। यहां बात क्या समझना है कि त्रिसम्मित किसे कहते हैं मेरे रसगुल्लों? इस बात को ध्यान में रखना है कि जब किसी फूल को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, जब किसी फूल को 2 बराबर भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिज्य सम्मिति कहते हैं। यानी आप यहां लिखेंगे, जब किसी फूल को 2 बराबर, ठीक है, क्या कर देते हैं? 2 बराबर भागों में विभक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विभक्त करना मतलब बांट देते हैं, विभक्त कर देते हैं, तो उसे त्रिज्य सम्मित कहते हैं, ठीक। तो उसे क्या कहेंगे? त्रिज्य सम्मिति कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन आएंगे ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं मेरे शेर और शेरनियों, तो वो आएगा कौन सा? तो आएगा सरसों, धतूरा और मिर्च।
क्या आएगा? सरसों, धतूरा और मिर्च, ये एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे समझाते हैं आपको। मान लेते हैं कि कोई एक पुष्प है, कोई एक पुष्प है, उसके किसी भी भाग से अगर हम मतलब यहाँ से काटते हैं दो बराबर भागों में बटे, यहाँ से काटेंगे तभी दो बराबर भागों में बटना चाहिए, यहाँ से काटेंगे तब भी दो बराबर भागों में होना चाहिए, यहाँ से काटेंगे तब भी दो बराबर भागों में। यानी कि इस पुष्प को दो बराबर भागों में अगर बांट देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? त्रिज्यीय सममिति बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है एक व्यास सममिति। अगर मैं एक व्यास सममिति की बात करूं, किसकी बात करूं? एक व्यास सममिति की। तो समझिएगा, जब फूलों को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर सतह पर, ऊर्ध्वाधर समतल से दो बराबर भागों में क्या कर देते हैं? दो भागों में विभक्त कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक व्यास सममिति कहते हैं। मतलब व्यास से काटेंगे। ध्यान रखिएगा, इसको कहां से काट रहे थे? त्रिज्या से काट रहे थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? जब किसी फूल को, जब किसी फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर, केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल, ठीक है, से दो समान भागों में, समतल से दो समान भागों में विभक्त, दो समान भागों में विभक्त कर देते हैं, तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। जैसे समझिएगा, एग्जाम्पल में कौन आएगा? मटर, गुलमेहदी, सेम। मटर, गुलमेहदी, सेम, और क्या हो जाएगा? केसिन, केसीमा या फिर केसिया। ठीक है, केसीमा भी कह सकते हैं इसको। अब देखिएगा इसका क्या मतलब है। अगर यहाँ कोई पुष्प आप बना देते हैं, यहाँ से एक व्यास है, तो इसको क्या करेंगे? बीच से काटेंगे। यहाँ से अगर काटेंगे तभी ये तुम्हारा क्या होगा? एक व्यास सममिति होगा, क्योंकि व्यास को ही काटा जा रहा है और दो बराबर भागों में हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले बात करते हैं। तो यहां पर समझिएगा असममिति क्या होता है। जब फूल को केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त ना किया जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? असममिति कहेंगे। तो आप यहां लिखेंगे क्या चीज? जब किसी फूल को केवल, जब किसी फूल को केवल लिख देते हैं, केवल विशेष, केवल एक विशेष ऊर्ध्वाधर
धर समतल से दो समान भागों में दो समान भागों में विभक्त किया ना जा सके तो उसे असममित कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल में कौन आएगा? तो इसके एग्जाम्पल में आएगा केना। क्या आएगा? केना। ये पुष्प का नाम है। क्या आएगा? केना। ठीक है। तो सम्मिति और असम्मित मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है। सम्मिति और असम्मित क्या होता है ये आपको क्लियर प्रॉपरली, ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पर। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अगला आपको जो देखना है वो पुष्पांगों की, ठीक है, संख्या के आधार पर किस हिसाब से बांटा गया है ये अब हमको देखना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सम्मिति वगैरह कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं इसमें। ठीक है। अब अगली हेडिंग्स क्या होगी? पुष्पांगों की संख्या के आधार पर कैसे बांटा गया। ये सम्मिति के आधार पर बांटा गया था। अब इन्हीं फूलों को, ठीक है, संख्या के आधार पर हम कैसे बांटेंगे ये हमको देखना है। ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे आप। ठीक है। हेडिंग क्या लगाएंगे? मैं यहां लिख दे रहा हूं। लिखेंगे कि पुष्पांगों की संख्या के आधार पर पुष्पांगों की संख्या के आधार पर, तो पुष्प और पुष्पांग यानी कि पुष्प को अगर हम संख्या के आधार पे बांटना चाहें, किसके आधार पर? संख्या के आधार पर बांटना चाहें, तो मेरे रसगुल्लो ध्यान रखिएगा ये भी होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं? 3 प्रकार के बनेंगे। वो भी 3 प्रकार के कौन कौन से बनेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला जो बन के आएगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे त्रितई। क्या बोलते हैं? त्रितई। ये पहला हो गया। दूसरा कौन होगा? तो दूसरा होगा चतुर्थई। क्या होगा? या चतुष्ठी। चतुष्टयी। ठीक है। चतुष्टयी। चतुष्टयी हो गया। उसके बाद तीसरा जो आपका होगा वो क्या होगा? पंचतई। क्या होगा? पंचतई। ये मैंने आपको बता दिया, तीनों होते हैं। अब इन तीनों में क्या क्या दिक्कतें हैं, मतलब क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये हमको ध्यान में रखना होगा। अब ध्यान में क्या रखना है इसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा कि त्रितई का मतलब क्या होता है कि जब पुष्पांग 3 के गुणन में उपस्थित हो तब। कौन? पुष्पांग। जब पुष्पांग 3 के गुणन में स्थित हो या फिर उपस्थित हो। क्या हो? उपस्थित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रितई बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल्स क्या बन के आएगा? तो इसका एग्जाम्पल्स जो आपका बन के आ जाता है उसको बोलते हैं एक बीज पत्री। किसमें होगा? एक बीज पत्री में। ठीक, समझते हैं।
मतलब ये जो पुष्प होगा उसमें तीन ही केवल पुष्प हों, तीन ही केवल क्या होंगे, ये पुष्पांग होंगे, केवल तीन होंगे ऐसे। अब उसके बाद समझिएगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, चतुष्ट, ठीक है, चतुष्ट, चतुष्टयी की किस बात कर लेते हैं, चतुष्टयी की। जब पुष्पांग, क्या मेरे रसगुल्लों, जब पुष्पांग चार के गुणन में उपस्थित हो, किसके, चार के गुणन में उपस्थित हो, तो उसे क्या कहेंगे, चतुष्टयी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चतुष्टयी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन आएगा, पहली चीज तो द्विबीज पत्री में, किसमें होगा, द्विबीज पत्री में, किसमें होगा, द्विबीज पत्री में। ये हो गया। जैसे समझते हैं, मान लेते कोई पुष्प है तो उसमें क्या होंगे, चार ही केवल बनेंगे, ये होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला, इसमें क्या होंगे, पुष्पांग पांच के गुणन में होंगे। जब पुष्पांग पांच के गुणन में उपस्थित, पांच के गुणन में उपस्थित हो, तो मेरे रसगुल्लों ध्यान रखिएगा, इसका भी एग्जाम्पल वही होगा। क्या होगा, इसका भी एग्जाम्पल वही निकल करके आएगा। नहीं, कौन सा निकल करके आएगा, तो द्विबीज पत्री में। ठीक है, किसी किसी में ये होता है पांच का गुणांक। यानी इसमें क्या मतलब है कि इसमें पांच पंखुड़ियां इसकी होंगी। ठीक है, कितने होंगे, पांच होंगे। तो ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ये रहा संख्या के आधार पर मैंने इसको बताया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं फूलों को और भी तरीकों से जानते हैं कि इसके अंदर जो अंडाशय होता है या फिर जायांग जो होता है वो कहाँ कहाँ स्थित होता है, कौन कौन से पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग आप डालेंगे, फूल। फूल को कई मतलब तीन भागों में बांटे जा सकते हैं। कैसे कैसे बांटे जाएंगे, उसके अंडाशय के, उसके जायांग के हिसाब से हम बांटेंगे। किसके हिसाब से, जायांग के हिसाब से हम उसको बांटेंगे। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे, यहां पर जो मैंने आपको बताया, फूल। क्या लिखेंगे, फूल। ठीक है, वो फूल नहीं बेवकूफ वाला भैया। ठीक है, यहां पुष्प की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, पुष्प की, यानी कि फूल की बात हो रही है। ठीक है, फ्लावर्स की यानी कि फूल की। तो अगर मैं फूल की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे शेर और शेरनियों, फूल की, तो मैंने कहा कि ये जो फूल होते हैं ये तीन टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, इनमें जो जायांग होता है इनमें तीन टाइप्स होते हैं। अब जायांग के हिसाब से हम लोग बांटेंगे, किसके हिसाब से, जायांग के हिसाब से। तो जायांग के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये भी कैसे होते हैं, तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है, अब तीन में कौन कौन होते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो होगा उसको बोलेंगे अधो जायांगता। क्या बोलेंगे, अधो जायांगता। क्या बोलेंगे, अधो जायांगता। ठीक है, ये हो गया पहला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोगाइनस। क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। उसके बाद दूसरा जो होगा इसको बोलेंगे परिजायांगता। क्या बोलेंगे, परिजायांगता। ठीक है, परिजायांगता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, पेरीगाइनस। अब उसके बाद यहां पर तीसरा जो होगा, तीसरे को बोलेंगे एपीगाइनस, इंग्लिश में बोलेंगे, लेकिन हिंदी में बोलेंगे अधिजायांगता। क्या बोलेंगे, अधिजायांगता।
अधिजायांगता। तो ये रहा, मैंने तीनों आपको बता दिए। अब तीनों में लिखना क्या क्या है ये मायने रखता है। तो तीनों में जो लिखने हैं उसकी बात हम करेंगे। तीनों में जो आपको लिखने हैं, तो सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखने क्या है मेरे रसगुल्लों, इस बात को भी ध्यान में आपको रखने होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चीज, अधो जायांगता में जायांग जो होता है, अधो जायांगता में जायांग जो होता है वो सर्वोच्च स्थान पर कहाँ होता है, सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचे स्थान पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है, सर्वोच्च स्थान पर होता है, लेकिन जिसको बोलते हैं सबसे ऊंचे वाले स्थान पर होता है। कहाँ होता है, सबसे ऊंचे वाले स्थान पर होता है, लेकिन स्थान पर होता है, बाकी उसके जितने भी अंग होते हैं सब उसके साइड साइड में यानी कि उसके आसपास होते हैं, बगल में। यानी समझते हैं, आपको ऐसे लिखना है कि अधो जायांगता में जायांग लिखेंगे, इसमें जायांग, जायांग का मतलब होता है भैया पुष्प का मादा भाग, पुष्प का मादा भाग। जायांग सर्वोच्च, सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक, अब ये स्थित हो गया, लेकिन और समझिएगा, और अन्य अंग, और अन्य अंग, और अन्य अंग इसके नीचे होते हैं, और अन्य अंग इसके नीचे होते हैं, मतलब नीचे स्थित होते हैं। ठीक है, क्या समझ में? ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, ऐसे फूलों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती क्या होते हैं मेरे रसगुल्लों, ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे इसमें कौन कौन आएंगे, ध्यान रखिएगा। सरसों कौन आएगा, सरसों। अगला गुड़हल कौन आएगा, गुड़हल। अगला क्या आएगा, बैगन, बैगन का भी पुष्प होता, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये होंगे। अब इसकी जो है आपको इमेज बनानी होंगी, यानी कि चित्र बनाने होंगे। चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अंडाशय बहुत जरूरी होता है बनाना, जो कि मैं किस कलर से बनाऊंगा, ये बनाऊंगा नीले कलर से। चलिए, तो यहां से आप इसको बनाइएगा। ये हो गया, ठीक, मतलब इसको पूरा गोल बनाइएगा, ये बना। अब इसमें समझिएगा, ये जो पुष्प वाला हिस्सा जो बना है इसको ढक देगा, क्या कर देगा, ढक देगा। यानी ये यहाँ से उठेगा यहाँ तक, फिर ये यहाँ से उठेगा और ये यहाँ तक। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या होगा, इसके जो ये दल हो गए, अब यहाँ पर होगा बाह्य दल। कौन होगा, बाह्य दल होगा। कौन होगा, बाह्य दल होगा। और इसके नीचे में ये डंठल होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन, पुष्प वृंत में हो जाता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक चीज और आएगा, ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं परागकोश। ठीक, इस प्रकार से बनेगा पुष्प। अब देखिएगा आगे, परिजायांगता में देखते हैं। परिजायांगता में क्या होगा,
इसमें इसमें जायांग, इसमें अंडाशय की बात करेंगे, इसमें अंडाशय, इसमें अंडाशय, अंडाशय मध्य में होता है, इसमें अंडाशय मध्य में होता है। कहाँ होता है? मध्य में, यानी कि बीच में। और अन्य भाग, और अन्य भाग, कौन से? अन्य भाग, ठीक है, पुष्पासन के किनारे पर होते हैं, पुष्पासन के किनारे पर होते हैं। कहाँ होते हैं? पुष्पासन के किनारे पर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, स्थित होते हैं। तथा ये लगभग, तथा ये लगभग, तथा ये लगभग समान ऊंचाई तक, समान ऊंचाई तक, कहां तक? समान ऊंचाई तक होते हैं, समान ऊंचाई तक होते हैं। इतनी बात और समझ में आई। अंडाशय जो होता है, अंडाशय आधा, ठीक है, अधेवर्ती होती है। अंडाशय किसकी बात करेंगे? अंडाशय आधा, ठीक है, अधेवर्ती होती है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं इसके, तो कौन आएगा? जैसे पल्म, और कौन आएगा? गुलाब, गुलाब, और कौन आएगा? आडू, कौन आएगा? आडू, ठीक है। समझाते हैं आपको इसमें भी। इसका मतलब ये है कि जो ये पुष्प बनेगा, पुष्प की बात हो रही, पहले हम बीच वाला बनाते हैं ना इसके, जिसको बोलेंगे अंडाशय वर्तिका, वर्तिकाग्र वाला, यहां पर, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएंगे। ये बना। अब इसमें क्या हुआ, इसके जो बाह्य दल होंगे, ठीक है, वो भी रहेंगे यहां पर, लेकिन ध्यान रखना है कि बाह्य दल ये कैसे बनेंगे। तो यहां से ये निकलेंगे, ठीक है, और ये रहे। अब यहीं से आपको बनाना है, ये इधर का और ये इधर का, समझ में आया? ये इधर का होते हुए आएंगे और ये इधर के होते हुए जाएंगे। क्लियर हुआ? यानी कि ये यहाँ से और ये यहाँ से। एक चीज़ तो क्लियर हो गया। अब यही से ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक चीज़ और बनेगा, ऐसे करके, मतलब ये छिपे होंगे, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब ये यहां से होंगे, ठीक। अब क्या होगा यहां पर? यहीं आगे से निकले होंगे, यहां कौन निकला होगा? जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा फट से इसको क्या बोलते हैं। ये हुआ। अब इसके ऊपर जो होगा वो निकलेगा क्या चीज? दल वाला। कौन सा? दल वाला। यहां पर क्या निकलेगा? दल वाला। ये ऐसे बनेगा, समझ में आया?
तो जो चीज़ें थी जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे ये बनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़, अधिजायांगता। अगर हम अधिजायांगता की बात करें तो इसमें क्या होता है, पुष्पासन के किनारे, क्या होता है, पुष्पासन के किनारे, यानी कि इसमें पुष्पासन के किनारे, कहां पर, एकदम कोने साइड पर, एकदम कहां पर, कोने साइड पर, पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। कहां करते हैं, पुष्पासन के किनारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब वृद्धि कर लिए, तथा वे अंडाशय को पूरी तरह को घेर लेते हैं, तथा वे अंडाशय को पूरी तरह घेर लेते हैं। समझ में आया। अब ये पूरी तरह से क्या कर लिए मेरे रसगुल्लों, घेर लिए। अब घेरने के बाद क्या करेंगे, इसमें संलग्न हो जाते हैं, और क्या होंगे, संलग्न हो जाते हैं। फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर आते हैं, तथा फूल के अन्य भाग अंडाशय के ऊपर आते हैं। कहां आते हैं, अंडाशय के ऊपर आते हैं। ठीक, कहां आते हैं, अंडाशय के ऊपर आ जाएंगे। जब अंडाशय के ऊपर आ जाएंगे, कहां से आ जाएंगे, जब ये अंडाशय के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, अंडाशय के ऊपर आए तो इसलिए अंडाशय जो होता है अधेवर्ती होता है, तो इसीलिए अंडाशय अधेवर्ती क्या होता है, अधेवर्ती होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल्स की, जैसे सूर्यमुखी, जैसे सूर्यमुखी, और क्या चीज, अमरूद, अमरूद और घिया, ये चीज होते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं कैसे ये बनेगा। तो यहां पर अंडाशय की बात किया, ध्यान रखना अंडाशय की। देखिए अंडाशय जो आपका बनेगा, इधर मैं इधर बना देता हूं, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, हाँ ठीक, चलो यहां पर ये रहा, छोटा बना देता हूं। ठीक, ये बन गया। अब इसके बीच में जो होगा वो इस तरीके से होंगे, समझ में आया। अब देखिए इसके साइड साइड वाला जो होगा, जिसको क्या बोलेंगे, बाह्यदल। बाह्यदल कैसा होगा, ये बाह्यदल यहां से घुमाओ, यहां से, फिर उसको यहीं से घुमा दो। अब इसको जो है यहां से पूरा लेकर के आओ, बाह्यदल वाले हिस्से को, यहां से ये और यहां से ये आ गया। ठीक है, अब यहां से क्या कर दो, इसको तो यहां पर सटा देना। ठीक है, ये सटे हुए ही होंगे, यानी कि ये आकर के यहां मिलेगा। ठीक,
और ये वाला क्या होगा, यहां आकर के ये वाला मिलेगा। ठीक है, यहां से ये हो गया और वहां से वो हो गया। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। ठीक है, अब यहां से ये पत्ती बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये बना पत्ती, इस तरीके से बनाना है, बन गया। अब इसी के ऊपर आपको क्या निकालना है, दल को भी निकालना है। किसको निकालना है, दल को। चलिए निकालते हैं। इसी के ऊपर से एक यहां से और एक यहां से, ये रहा, दल निकल गया। अब इसी के जस्ट बगल में आपको निकालने होंगे। ठीक है, यहां पर क्या चीज, वो पराग कोश, एक यहां से और एक यहां से, ये निकलेगा पराग कोश, ये बन गया पुष्प। ठीक है, तो जो आप यहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नए वीडियो में नए तरीके से। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।